तेजस्वी यादव मंच पर चढ़कर जिन सब चीजों के लिए माफी मांग रहे थे, उन्हीं सब चीजों के कारण आज भूमिहार सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है। उन्हीं सब चीजों के कारण का मतलब कि जब 90 के दौर में लालू प्रसाद यादव ने यादवों के साथ साथ पिछड़ी जातियों को एकजुट किया, तमाम पिछड़ी जातियों को एक मंच पर लाया, तब सबसे ज्यादा निशाने पर कोई जाति रही तो वो भूमिहार जाति थी। मतलब कि भूमिहारों ने लालू प्रसाद यादव के सामने टिककर लड़ाई लड़ी। भूमिहारों ने लालू प्रसाद यादव से आंख में आंख डालकर उस समय भी लड़ाई लड़ी। और यही कारण कहा जा रहा है कि इस वक्त जब पिछड़ी जातियां अब अलग अलग पार्टियों के हिसाब से टूट गई हैं, यादव किसी एक पार्टी का, कुर्मी किसी एक पार्टी का, कुशवाहा कहीं और छिटक रहा है, तब जाकर के भूमिहार जो कि एकजुट है। और सबसे खास बात कि अगड़ी जातियां जो इतने साल तक बिहार की राजनीति से दूर रही, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर यह पार्टियां एकदम किनारे लग गई, वो पार्टियां एकजुट हो गई हैं। और यही कारण है कि इस वक्त सवर्णों को सबसे ज्यादा तवज्जो मिल रही है। और सवर्णों में भी खासकर भूमिहारों को रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है, क्योंकि जब लालू यादव आगे बढ़ रहे थे तब सबसे ज्यादा किसी ने तमाम संगठन, तमाम उस समय जाति के आधार पर जो सेनाएं बनती थी, वो सारी चीजों को बनाकर इसका प्रतिकार किया, तो वो भूमिहार जाति के मतदाता या उस वक्त भूमिहार जाति के नेता थे। आगे हम इसी पर बातचीत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार हैं। अगर आप चिराग पासवान की पार्टी में गौर करेंगे तो जो उपाध्यक्ष का पद है वो भूमिहार अरुण कुमार सिंह के पास है। इसके अलावा और भी तमाम पार्टियां, चाहे वो नीतीश कुमार की जदयू हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष का पद हो, सब भूमिहारों के पास है। और इसी पर आगे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। खबर के मुताबिक सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि भूमिहार इतना खास क्यों हो गया। अब चाहे बात अगर हम करें कि यादवों के साथ लड़ाई को लेकर, तब भी इस समय भूमिहार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम बात करें राजनीतिक तौर पर, तब भी भूमिहार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसकी कहानी बताते हैं, जो राजनीति को बेहद अच्छे से समझते हैं। वो कहते हैं कि 1990 के दौर को याद कीजिए, एक ऐसा दौर जब तेजस्वी यादव के पिता हर पिछड़ी जातियों को गोलबंद कर चुके थे। यादव उनका सबसे मजबूत आधार था। यादवों के साथ साथ तमाम पिछड़ी जातियां लालू प्रसाद यादव का समर्थन कर रही थी। और उस वक्त सामाजिक न्याय के नाम पर जो फ्रंट बना, जो पूरा का पूरा समीकरण बना, उसने सवर्णों को, अगड़ी जातियों को राजनीतिक तौर पर किनारे लगा दिया। मतलब कि जो अगड़ी जाति के नेता, जो स्वर्ण जाति के नेता 90 के पहले तक विधानसभा में अपना सबसे ज्यादा प्रभाव रखते थे, उनकी संख्या अचानक से घट गई, पिछड़ी जातियां भारी पड़ गईं। और तब अगड़ी जातियां राजनीतिक तौर पर बिहार की राजनीति से किनारे लग गईं। अब जब 1990 के बाद का दौर शुरू हुआ, तब सबसे ज्यादा प्रतिकार किसने किया? तो भूमिहारों ने। भूमिहारों की तरफ से तमाम फ्रंट बने, तमाम राजनीतिक फ्रंट बने, तमाम जाति के आधार पर सेनाएं बनी। उस वक्त क्या हुआ उसकी कहानी आप लोग जानते हैं। और तब अब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो उस समय सारी चीजों को देखते थे, वो कहते हैं कि आज के दौर में इसी बात का गिफ्ट भूमिहारों को मिल रहा है। मतलब कि उस वक्त लालू यादव के राजनीति का प्रतिकार भूमिहारों ने जितने जोरदार तरीके से किया, उसका गिफ्ट अब कई दशक के बाद उनको वापस मिल रहा है। गिफ्ट कैसे मिल रहा है? तो कांग्रेस पार्टी भूमिहारों के पीछे लगी है कि किसी भी प्रकार से भूमिहारों को अपने पाले में करना है। अब तक जो ब्राह्मणों के लिए कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से स्वर्ग थी, वो कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर भूमिहार को प्रदेश अध्यक्ष बना देती है। जदयू में लल्लन सिंह के हाथ में पूरी की पूरी कमान है। नीतीश कुमार कहानी सुनाते हैं कि लल्लन बाबू के कहने पर हमने गठबंधन बदल दिया। मतलब कि लल्लन बाबू का इतना दखल जदयू के अंदर और नीतीश कुमार के फैसलों में होता है। अब अगर हम चिराग पासवान की पार्टी की बात करें, तो चिराग पासवान की पार्टी के उपाध्यक्ष जो हैं अरुण कुमार, वो जहानाबाद के पूर्व सांसद भूमिहार जाति से आते हैं। अगर हम भाजपा की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा वो भूमिहार हैं। और कुल मिलाकर इस वक्त भूमिहार जो है सबसे महत्वपूर्ण जाति बन चुका है। अब इसके पीछे की कहानी समझिए कि आखिरकार भूमिहारों को अपने पाले में करने की कवायद इतनी तेज क्यों है। दरअसल 1990 के बाद जब पिछड़ी जातियां गोलबंद हुई, तब जो अगड़ी जातियां थी उनको मजबूरन एक साथ आना पड़ा। मतलब कि भूमिहार, राजपूत, पंडित
चाहे या ना चाहे, लेकिन अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए इनको गोलबंद होना पड़ा। और अब जब अगड़ी जातियां एकजुट हैं तब से लेकर आज तक, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर किनारे लगा दी गई, तब पिछड़ी जातियां जब अब अलग अलग फ्रंटों में अलग अलग पार्टियों के हिसाब से टूट रही हैं, तब एकजुट अगड़ा अब सबकी मजबूरी बन चुका है। इसमें भूमिहार सबसे आगे इसलिए क्योंकि राजनीतिक तौर पर भूमिहार बड़े एक्टिव रहे। लालू प्रसाद यादव का उन्होंने प्रतिकार किया जो 90 के बाद की राजनीति शुरू हुई, और इसीलिए अब भूमिहारों के पीछे पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी लगी हुई है। बाकी आगे क्या कुछ बदलाव इससे होगा, यह तो देखने वाला विषय होगा। आप क्या सोचते हो इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो तमाम जानकारी आएगी जनता एक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।